फौजी ने चुनी मौत की पोस्टिंग। माँ रोकती रही, बाप सिसकता रहा, पर ये बोलकर निकल पड़ा जाबाज, माई अब हम देश के बेटा बानी। सुनो मालिक, कहाँ गेले छो मालिक, कहाँ गेले छो? कोई तो हमरा मालिक के बुलाए द तनी। बोल काहे चीख चिल्लाइत बाड़े? कोई कहबो नहीं करे छै हमर बेटा कहाँ गेल छै। सब कहे छै एहन जगह गेल छै, एहन जगह गेल छै कि लौट के नहीं आबते। पहले पता करे कि बेटा अपने गेल छै कि कोई ओकरा भेजले छै। शांत रह, पहले बतवा तो जाने दे। ये शब्द हैं एक माँ चंद्ररेखा देवी के। बाबूजी राम अनुग्रह सिंह तो सब कुछ सच सच जान गए। माई जानती तो उसके प्राण निकल जाते। तब बाबूजी ने सारी बात छुपा ली उसकी माई से, लेकिन माई का करेजा नहीं माना और बोली, मालिक फोनवा लगा कर द हमर बेटा के। अरे हमर बेटा नौकरी छोड़ के आवो बेटा, अपने घरे आके अपन खेती बाड़ी कर। भगवान के दया से हमारे पास सब कुछ है, एहनो नौकरी नहीं चाहिए बेटा हमार। जवाब में बोला, बेटा माई अब हम तुहार कहाँ रहली, अब हम देश के बेटा बानी। जेहे दिन हम कसम खैली ओहे दिन हम देश के नाम हो गईली। फौजी निकल पड़ा मौत की पोस्टिंग पर। इस फौजी का नाम है चंदन कुमार। करीब 1 साल पहले मौत की चोटी पर बिताकर सही सलामत लौट आया धरती पर। यह जाबाज फौजी चाहता तो कर्ज उतारने के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता चुन सकता था, पर उसने ऐसा किया नहीं। उसने अपने ही नहीं बल्कि देश की आन बान शान को बरकरार रखा। उधर घर की बहुरिया यानी फौजी की पत्नी तो सब बातों से अनजान थी। उसे तब एक दिन पता चला जब व्हाट्सएप पर उसने अपने जाबाज पति की एक तस्वीर देखी। उसका माथा ठनका। ये क्या है? बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, लिबास ऐसा मानो रूह कपा देने वाली जगह पर वो मौजूद हो। लेकिन कई बार बिना सांस रोके फोन लगाया, हर बार नेटवर्क से बाहर। ये जगह थी धरती से 21,000 फुट ऊंची सियाचिन ग्लेशियर। सच्चाई जान रिम तो बेचैन हो उठी, उसकी धड़कनें बढ़ गई। फौजी चंदन सिंह अपनी पत्नी रीमा को प्यार से रिम बुलाते हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वो -डिग्री ग्लेशियर जा रहे हैं। मुझे पता लगा तो मुझे बहुत ही रोना आया। मुझे लगा मैं कैसे रहूँगी, क्या होगा वहाँ जाने के बाद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शादी के समय जो मेरे मन में बात आई तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, जॉब है, कहीं पे भी भेज सकता है। बात में ही फौजी चंदन ये बोल गए कि 3.5 लाख रुपए का कर्ज माथा पर हो गया था। एक साथी ने बताया कि अगर तुम सियाचिन की पोस्टिंग करवा लेते हो तो वेतन के अतिरिक्त जो पैसा मिलेगा उससे आराम से अपना कर्ज उतार लोगे। ये सुनते ही चंदन लग गया अपने मिशन में और कामयाब भी रहा। मेरा बेटा अभी कलकत्ता में कार्यरत है और मेरे बेटे पर नाज है। वो देश सेवा में लगा है और फौज में। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन को वर्ष 1984 में बेस कैंप बनाया गया था। सियाचिन का युद्ध क्षेत्र 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। आमतौर पर राजनेता भी 12,000 फीट के बेस कैंप लुब्रा घाटी तक ही जाते हैं, जबकि हमारे जवान यहाँ 16 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं, जहाँ का तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे बना रहता है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में जितने सैनिक नहीं मारे गए, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी और हिमस्खलन से मारे जा चुके हैं। उस जवान ने जो है लोन भी लिया था और उसको लग रहा था कि उसके पैसे से उसके जो लोन के अमाउंट हैं, जो EMI है, वो ठीक से वो दे नहीं पाएगा। तो उसने बहुत ही अच्छे ढंग से उसने वो सोचा कि मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं वॉलंटरी जो है पल्टन जो सियाचिन ग्लेशियर में जाऊंगा, वहाँ पर मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो उससे जो है मैं लोन की भी भरपाई कर दूंगा और देश की रक्षा भी मेरी हो जाएगी। सियाचिन जाने के लिए जो है हमें कई चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। अधिकारी उसको देखते हैं क्या ये मेडिकली फिट है, दूसरी बात क्या इसका कैरेक्टर ठीक है, तीसरी बात क्या इसका ACR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो ठीक है, और उसके बाद जो है इंडिविजुअल की जो लगन है उसको देखते हुए और उसका रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके उसकी पोस्टिंग सियाचिन कर दी जाती है। और सियाचिन जब जाता है तो लड़का अपना सैलरी और एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो मिलता है उससे अपने परिवार साथ साथ अपना जो EMI देता है उसको देने में काफ़ी सक्षम होता है, खुश है और उसके बाद अपने भविष्य को अब संवारने में लगा हुआ है। जब उसकी माँ बोले कि तुम घर आ जाओ और यहीं पर हम लोग ज़मीन बेच करके पैसा वसूल कर देंगे, बैंक का दे देंगे,
लेकिन उसने एक सिंपल वर्ड में बोला था जो काफ़ी सराहनीय है और वो बड़ा दर्द भरा हुआ है कि मैं माँ का तुम्हारा बेटा था लेकिन आज मैं देश का बेटा हूँ। और ये बहुत गौरवान्वित करता है उस जवान के लिए। चंदन कुमार को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारे दिल में देश के प्रति जज्बा है और तुम आगे सराहनीय, और मुझे अच्छा है कि आगे इस विचार को लेके चलोगे, तुम अच्छे से अच्छे पद पर अपने को एक दिन सुशोभित करोगे। वाकई ये फौजी चंदन के लिए खतरनाक मिशन था, लेकिन उसने ये रास्ता चुन देश और सेना का मान रखा। सैनिक इसलिए जाने भी जाते हैं। कोहराम लाइव के लिए नीरज ठाकुर की रिपोर्ट।